बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आलू पुलाव। आलू पुलाव जो है आप लोग घर में किस तरह बनाओगे ताकि बाज़ार जैसा टेस्ट जो है वो घर में आ जाए, और चावल जो है वो भी किल्ला किल्ला अलग अलग चावल। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो पहले से लेकर आखिर तक देख ले। तो सबसे पहले आप लोगों को आलू चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है ये 5 अदद जो है आलू। आलू को हमने अच्छी तरह धो लिया। तो सबसे पहले हम इसका जो छिलका है ये इससे उतार देंगे। तो सारे आलू को जो है हमने अच्छी तरह छील लिया। अब हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसमें इसको जो है पानी में डिप करके हम इसको साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ हमें हाफ कप जो है वो घी चाहिए। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो ये 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज ये हम इसी में शामिल कर देंगे, और प्याज को जो है हम ब्राउन कर देंगे। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो ये लहसुन जो है ये लहसुन डाल देंगे, और लहसुन को भी इसके साथ अच्छी तरह ब्राउन कर देंगे ताकि प्याज जो है ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। तो जब इसी तरह कलर में आ जाए तो इसके बाद हम इसमें टमाटर जो है ये डाल देंगे। तो 2 अदद जो है टमाटर हमने काट लिया, ये हम इसी में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जो है हम पानी डाल देंगे ताकि ये टमाटर जो है ये जल न जाए, और अच्छी तरह ये जो है ये नरम हो जाए। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ढक्कन रख देंगे, और टमाटर को जो है हम अच्छी तरह नरम कर देंगे। तो 3 मिनट हमने इसके ऊपर ये ढक्कन रख दिया। मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने ये अमल करना है। तो टमाटर को जो है हम अच्छी तरह इसमें हल कर देंगे। जब टमाटर हल हो जाए, जब इसी तरह अच्छी तरह हल हो जाए तो इसके बाद हम इसमें आलू जो है ये शामिल कर देंगे। सारे आलू जो है हम इसी में डाल देंगे ये तड़के में। और थोड़ा सा मिर्च डाल लेना है। 1 चम्मच जो है हम इसमें धनिया, और 1 चम्मच जो है हम नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि आलू जो है इसमें गल जाए। तो 10 मिनट हम इसके ऊपर ये ढक्कन रख देंगे ताकि आलू जो है ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने अब आलू जो है इस मिसाले में अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह पका लेना है। ये आलू जो है ये बाद में चावल में जो है ये भी पक जाता है, इसलिए आप लोगों ने पहले इसको मिसाले के साथ अच्छी तरह पका लेना है ताकि आलू जो है ये इसके साथ मिसाला लग जाए। जब इसी तरह कलर में आ जाए, अच्छी तरह ये आ चुका है, जब इसी तरह सुर्ख हो जाए तो इसके बाद हम इसमें जो है पानी डाल देंगे। ये चावल जो है ये मैं 3 कप चावल लिया था इसी कप से, तो इसमें हम ये 6 कप जो है ये पानी डाल देंगे। इसी कप से हमने चावल लिया था, और चावल को हमने 3 घंटे पहले अच्छी तरह भिगो दिया था। अगर 1 कप चावल लोगे तो 1 कप 2 कप जो है आप लोगों ने इसमें पानी डाल लेना है। ढक्कन रख देंगे ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाए तो इसके बाद आप लोगों ने चावल को जो है पानी से निकाल के और इसी में डाल लेना है। ये चावल जो है कायनात चावल, सेला चावल मैंने लिया था, और इसको 3 घंटे पहले अच्छी तरह भिगो दिया था। जब चावल डाल लोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको इस मिसाले में जो है अच्छी तरह मिक्स करना है। चावल को जो है 2 दफ़ा आप लोगों ने मिक्स करना है। जब पहले डाल दोगे एक बार बस, तो 1/2 चम्मच जो है हम इसमें गरम मसाला जो है ये डाल देंगे। आखिर में हम इसमें एक और मसाला डाल देंगे ताकि इससे जो है टेस्ट अच्छी तरह आ जाए। और तेज़ फ्लेम पे हमने इसको बॉयल करना है। जब इसी तरह तेज़ फ्लेम पे जब चावल डाल लोगे तो तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने जो है चावल पका लेना है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इसी तरह प्यार प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है बस। अब ये पानी जो है इसको हमने खुश्क करना है। जब इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह जाए, तो जब इसी तरह बबल आना शुरू हो जाए तो आखिर में हम जो है इसके ऊपर ये ज़ीरा जो है ये डाल लेना है। आखिर में भी आप लोग इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, ज़्यादा नहीं, बस 2 दफ़ा आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि पानी जो है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो इसके बाद हम इसके ऊपर ये 1 चम्मच जो है ज़ीरा ये डाल देंगे। अच्छी तरह फैला के आप लोगों ने इसमें ये डाल लेना है। और ये थोड़ा पानी जो आप लोग को नज़र आ रहा हो ये भी हमने थोड़ा सा खुश्क करना है, फिर इसको हमने दम पे रखना है। जब इसी तरह सारा पानी जो है ये खुश्क हो जाए, आप लोग देख सकते हो, जब इसी तरह खुश्क हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने ढक्कन रखना है, और 30 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है दम पे। तो 30 मिनट के बाद आप लोग इसका जो कंडीशन है वो देख सकते हो। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिला खिला चावल
अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारे चावलों को आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स करना है। आलू जो है ये चावल में भी पक जाता है। जब हम इसको दम पे रख देंगे तो ये आलू जो है ये इसमें पक जाता है। जब मिक्स करोगे तो फिर आप लोगों ने इसको एक प्लेट में डाल लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी जो है पुलाव बन जाता है। ये आलू जो है उसको भी मैं चेक कर दूंगा कि आलू जो है ये भी अच्छी तरह गल चुका है, अच्छी तरह नरम हो चुका है। आप लोग ये देख ले, बहुत ज़बरदस्त आलू जो है ये गल चुका है और चावल जो है वो भी किला किला अलग अलग चावल। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।